मर्द औरत की तरफ कब पलटता है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे। मैं आपके साथ बासित महमूद हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किताबी ज़िंदगी। वो शख्स आपको छोड़कर गया था ना बेरहमी से, और आप उलझे रहते हैं कि वो शख्स वापस आ जाए, से पछतावा हो वो वापस आ जाए, लेकिन आपको मालूम नहीं है कि आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि वो शख्स वापस आ जाए, और आप ऐसा क्या काम करते हैं कि जिसकी वजह से वो शख्स कभी उसने दोबारा आपको पलट कर नहीं देखा, उसको कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी आपकी लाइफ में दोबारा आने की। क्या कभी इस बात के ऊपर सोचा है कि हम अपनी लाइफ में कौन सी एक्टिविटीज़ कर चुके हैं, कौन सी ऐसी बात उस टाइम हमने कर दी कि जब वो शख्स हमें छोड़कर गया तो उसको ये लगा कि मुझे कभी दोबारा इसकी ज़िंदगी में वापस नहीं आना। और अब हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि जो मर्द हमें छोड़कर चला जाए तो उसको कैसे हम वापस ला सकते हैं। आज की वीडियो आपके लिए, तो वीडियो के साथ जुड़े रहें, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। सबसे पहले चीज़ याद रखें कि जब आप खामोश होकर अपनी दुनिया सजाओ। अक्सर औरतें क्या करती हैं कि जब कोई उनको छोड़कर जाता है तो वो अपनी दुनिया सजाती नहीं हैं, अपनी दुनिया उजाड़ती हैं। मेरे पास बहुत सारी लड़कियां ऐसी आती हैं कि जो अपने आप को अंदर से ही जो है ना वो काला कर देती हैं। काले से मराद समझती हैं कि जैसे एक खूबसूरत चीज़ होना तो वो बदसूरत बन जाए। अंदर से आपकी रोशनी मर गई, जो कशिश थी आपके अंदर, सबसे पहले आपने उसको ख़त्म किया आहिस्ता आहिस्ता। अक्सर औरतें ये करती हैं। मर्द को तब फ़र्क नहीं पड़ता कि जब आप रो रहे हो, जब आप मिन्नतें कर रहे हो, वो तब अपनी ईगो पर बैठा रहता है, उसको मज़ा आ रहा होता है, और आप उसकी ईगो को और फ्यूल दे देते हैं। खुद को सही समझ रहा होता है, और जब आप यही वक्त होता है कि आप खुद को सही समझना शुरू कर दें, यानी कि खुद को दुरुस्त जो है ना वो करना शुरू कर दें, अपनी एनर्जी को सही जगह पर लगाना शुरू कर दें, अपनी एनर्जी को खींचना शुरू कर दें। आप अपनी दुनिया में जब मगन हो जाते हैं तब उसे पहली बार झटका लगता है, तब उसे लगता है कि मैं वाकई उसको खो चुका हूँ, क्योंकि उससे पहले तो आपकी एनर्जी उसे ये कभी महसूस करवाया ही नहीं कि यानी इस इंसान को खो दिया है। अब जब आप वापस चीज़ ले लेंगे वो वाली, तो उसको ये महसूस होगा कि मैंने वाकई इसको खो दिया है। समझ आ रही है? आपकी वही एनर्जी उसको पहले वापस नहीं आने दे रही थी, लेकिन अब हम उसी एनर्जी का फ़ायदा उठाएंगे उससे, कि उसे वापस लाएंगे। आपकी ये खामोशी जो है ना सबसे बड़ा काम करेगी कि उसे महसूस होगा कि आप वाकई स्ट्रांग हैं। ठीक है, आप इमोशनली उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं थे। सेकंड चीज़ याद रखें कि जब आप सेल्फ रिस्पेक्ट दिखाएं, मर्द की फितरत है कि वो उस औरत को कभी नहीं बोलता कि जो अपनी इज्जत नफ्स पर समझौता नहीं करती, तो बैगिंग की जगह डिग्निटी का इंतखाब करती, कि खामोशी में अना नहीं बल्कि वकार होता है। औरत मर्द के दिमाग से कभी नहीं निकलती। वो उस औरत को हर औरत में तलाश करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी सेल्फ ग्रोथ, कोई भी उसकी सेल्फ ग्रोथ की खुशबू नहीं ला सकती। और थर्ड चीज़ याद रखें कि जब उसे कोई और आप जैसा नहीं मिलता, मर्द जल्दबाजी में सब कुछ छोड़ सकता है, मगर कुछ वक्त के बाद उसे यह एहसास होता है कि जो वफा, जो कुर्बानी, जो प्यार आपकी तरफ से था, वो उसे ढूंढने पर भी किसी और में नहीं मिली। कंपैरिजन उसका सुकून छीन लेता है, उसकी नींदें हराम कर देता है। को अपग्रेड करें, खुद को ज़ाहरी तौर पर स्ट्रॉन्ग करें, अंदर से ऐसी खुदसाजी करें कि जब वो आपको देखे तो खुद से नफरत करे कि यार मैंने इसे छोड़ा ही क्यों था। समझ आ रही है ना बात की? याद रखिएगा, सबसे ख़ास पॉइंट बताऊंगा कि जब वो वापस पलटे ना तो उसे आसानी से जो है ना वो वापस ना लें। शराइत वक्त और इज़्ज़त का म्यार वाज़े करें, ताकि उसे पता लगे कि जिसे मैंने छोड़ा था अब आप वैसे नहीं हैं, वो शख्स नहीं है। याद रखिएगा कि मर्द तब ही पलटता है कि जब औरत सिर्फ ड्रामा नहीं करती भूलने का, बल्कि सच में आगे बढ़ने का फ़ैसला कर लेती है। तब मर्द जो है ना वो वाकई अंदर से पछताने लगता है। आप अपनी इज़्ज़त का सौदा मत किया करें। जब आप अपनी इज़्ज़त गंवा देते हो तो फिर वो कभी आपकी तरफ वापस नहीं आता। अपनी इज़्ज़त को सस्ता मत करो, आपकी इज़्ज़त बहुत कीमती है। जब आप अपनी इज़्ज़त गंवा देते हो तो पीछे कुछ भी नहीं बचता, फिर मर्द को क्या है, उसको तो कोई और मिल जाएगी। समझा करें बात को। और ये चीज़ जो है ना वो आपकी सबसे ज़्यादा कीमती है। मैं इज़्ज़त की बात कर रहा हूँ। आप इसका ही सौदा कर देते हैं तो फिर आप कहते हैं जी कि कोई लोग तो कहते हैं जी कि मोहब्बत में जो है ना वो इज़्ज़त नफ्स को जो है ना वो भी जो है ना वो हम मजरू कर देते हैं सारा। यार मैं एक चीज़ आपको कहता हूँ कि मोहब्बत में आप सारी चीज़ें छोड़ सकते हैं, लेकिन अपनी इज़्ज़त के ऊपर क्यों आप जो है ना वो समझौता कर लेते हैं कि भाई मेरी इज़्ज़त नहीं है लेकिन मुझे ये शख्स होना चाहिए। आपकी इज़्ज़त नहीं रहेगी तो वो शख्स भी नहीं रहेगा। ये चीज़ तो समझें। आपकी इज़्ज़त होगी तो वो शख्स आपके साथ रहेगा। ये ख़त्म हो गई ना, उसकी नज़र में इज़्ज़त ही नहीं होगी। आप किसी की इज़्ज़त नहीं करते। अगर किसी की इज़्ज़त आपकी नज़र में नहीं है, आप उसके साथ कभी भी नहीं जाएँगे। आप कहेंगे यार दफ़ा कर, ये तो फ़ज़ूल आदमी है, तो उसको छोड़ देंगे आप। तो इज़्ज़त का जो है ना वो पलड़ा भारी रखा करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।